स्वागत है पावर ऑफ ऑप्शन में। आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस के ऊपर। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसको ट्रेल कैसे करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, मतलब टोटल मिला के स्टॉप लॉस से रिलेटेड हम सारी बातें करेंगे। मैं आपको शॉर्ट्स में इतना बढ़िया समझाऊंगा, इससे बढ़िया कभी आपने सोचा नहीं होगा कि स्टॉप लॉस के बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ आपको बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई आदमी बोलता है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी है। आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के आप कोई ट्रेड मत करिए, कोई मत करिए। क्यों, इसका कारण मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपको क्या होता है कि आप सोचते हैं, मन में स्टॉप लॉस रख लेते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं वैसे ही काट दूंगा। ये आपकी सबसे बड़ी क्योंकि मार्केट का मूवमेंट आपको बोल के नहीं आएगा। वो बिना बोले कभी भी, रेयर मार्केट का मतलब क्या है, कभी भी कोई सा भी मूवमेंट कभी भी आ सकता है। कभी भी आपके सामने तेज़ी आ सकती है, सेकंडों में तेज़ी आ सकती है, सेकंडों में मंदी, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सिस्टम में जब आपका स्टॉप लॉस होता है तो चाहे आप देखें या नहीं देखें, स्टॉप लॉस लगा हुआ रहता है। मतलब एक तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम कर रखे हैं और एक अपने माध्यम से काम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से काम करता है, मार्केट अपने हिसाब से काम करता है। समझ रहे हैं आप इतने इतने मशीनीकरण नहीं कर सकते, आप खुद को मशीन नहीं बना सकते। आपके सामने प्राइस, सपोज कीजिए आपने कोई कॉल बेची 50 रुपये के अंदर, राइट, या सपोज करो 100 रुपये में कोई कॉल बेच दी। आपने 100 रुपये पे कॉल बेची और आप सोचते हैं कि 110 रुपये में मैं इसको काट देता हूँ, और आपने स्टॉप लॉस पुट नहीं किया, मतलब इस सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाया। आपको दिखेगा भी नहीं, वो एकदम से 115 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, पहली बात। और सपोज करो कि वो 108 आया या 109 आया, आपका मन क्या करेगा, अरे यार रुक जा यार, बस ये यहीं से घूम जाएगा, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, स्टॉप लॉस कट जाएगा, मेरे को गलती हो जाएगी। आप उसको मॉडिफाई करके स्टॉप लॉस को 115 करते हैं, मनी में कर रहे हैं। ठीक है, इमोशंस आ गए, इस इमोशंस आया, 115 रुपये कर दिया, 115 पहुँचा, अरे यार बस अब तो थोड़ा सा, अब तो क्या चलेगा, अब यहाँ से तो नीचे आएगा ही आएगा, फिर वो 120 हो जाता है। आप इस तरीके से करते रहते हैं और वो स्टॉप लॉस कटता नहीं है। जिस सौदे में 110 रुपये में एग्जिट होना होता है, उस सौदे में 200 300 कहीं तक भी आप नापते हैं। कई कई बार तो आप एक ही ट्रेड के अंदर आपकी पूरी कैपिटल साफ कर देते हैं। ठीक है, ऐसी गलती मत कीजिए। आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है। पहले स्टॉप लॉस लगाओ। जैसे क्या होता है कि आप जैसे किसी को उधार देते हो तो पहले लिख फिर दे, नियम होता है। तो वैसे ही पहले स्टॉप लॉस की पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी करो, उसके बाद में ट्रेड करो। आपने अगर स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं डाला ना, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, मतलब इतना बड़ा कि आप, हो सकता है कि आपका ट्रेडिंग कैरियर ही ख़त्म हो जाए। अब हमारा सेकंड आता है स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। आपको स्टॉप लॉस, सबसे पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। कई लोगों को मैंने देखा है कि सपोज़ करो मार्केट टूट रहा है, तो वो टूटते मार्केट के अंदर क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। अब टूटते मार्केट में बाय कर लिया, वो सोचते हैं कि यहाँ से तो बाउंस बैक आना ही आना है, वो उसकी उनकी गलतफहमी होती है। आप किसी नदी को रोक सकते हैं, बहते हुए पानी को रोक सकते हैं, वो बहाव के अंदर आपको बहा के ले जाएगा, आप उसको नहीं रोक सकते। आप उसको नहीं रोक सकते। आपको क्या करना है कि अगर आपको उसको रोकना है, आप पॉसिबल ही नहीं है आप उसको रोक सकें। आपको क्या करना है, आपको नदी की दिशा में हो जाना, वो आपको ईज़िली स्मूथली आपको बहा के ले जाएगी। आप रोकने की कोशिश करेंगे, बड़े से बड़ी दीवार टूट जाएगी, सब कुछ टूट जाएगा, आप नहीं रोक सकते। ठीक है, आपको क्या करना है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उस डायरेक्शन में करें, उसके अपोजिट, जैसे सपोज करो अपोजिट नहीं जाने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ एज ए एग्जांपल में, सपोज कीजिए मार्केट तेज़ी के ट्रेंड में है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि उसके अंदर आपकी पोजीशन तेज़ी की बने। अब तेज़ी की पोजीशन में मंदी की पोजीशन बना रहे हैं, वो गलत है।
आपने अगर कोई तेज़ी चल रही है, तेज़ी के अंदर आप मंदी की पोजीशन बना रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आपको डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पैसा डायरेक्शन से बनेगा। पैसा ट्रेड से नहीं बनेगा, पैसा कोई स्ट्रेटेजी से नहीं बनेगा, पैसा किसी और चीज़ से नहीं बनेगा, पैसा बनेगा डायरेक्शन से। अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है तभी आप पैसा बना सकते हैं, अगर आपका डायरेक्शन क्लियर, आप पैसा नहीं बना सकते। अब मैं बताता हूँ आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाने हैं। सपोज़ कीजिए, देखो स्टॉप लॉस कहाँ होने चाहिए, स्टॉप लॉस हमेशा राउंड फिगर के ऊपर के स्टॉप लॉस होने चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने कोई चीज़ 100 रुपये में बेची, ठीक है, तो 100 रुपये के ऊपर का स्टॉप लॉस आप लगाते हैं तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। आपको उस चीज़ को 95 में बेचना है और 100 रुपये का उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप 100 रुपये पे बेच रहे हैं तो वो वैसे ही ख़राब हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी राउंड ऑफ के ऊपर खड़ा हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी इस चीज़ को मैं इतना ही समझा सकता हूँ कि राउंड फिगर के जो बड़े बड़े राउंड फिगर होते हैं, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, आपको कभी भी 500 को बेच के 600 का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आपको हमेशा 400 को बेच के 500 का स्टॉप लॉस लगाना है। क्योंकि 500 एक राउंड फिगर है, अगर ऑलरेडी मार्केट 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपका 600 का स्टॉप लॉस ईजिली हो जाएगा, जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी कम है, राइट। जैसे सपोज कीजिए 16,200 है, तो आपको 200 के ऊपर का स्टॉप लॉस पुट करना है, 201 का 202 का स्टॉप लॉस पुट करना है, आपको बेचना नीचे ही है। अगर आप 200 के ऊपर आने पे बेचते हैं तो वो एक तरीके से गलत हो जाता है, वो हो सकता है घूम जाए, बट आपको स्टॉप लॉस इस तरीके से पुट करना है, राउंड ऑफ के ऊपर। अब स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने का तरीका, सबसे पहले तो आपको राउंड फिगर के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। उसमें कम से कम अगर आपको डैप 5 रुपये से 10 रुपये का मार्केट प्राइस का गैप डालना है, ट्रिगर प्राइस और मार्केट प्राइस में दोनों में डिफरेंस डालना है। सिंपल सा समझाता हूँ, सपोज़ कीजिए आपने कोई चीज़, आपने जैसे मान लीजिए आपने निफ्टी को बेचा, अब आपको बाई का स्टॉप लॉस लगाना है। तो मान लीजिए सपोज़ कीजिए आपने 16,000 में निफ्टी बेची, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 16,100 का। तो आपको कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, जो ट्रिगर प्राइस है उसमें 16,100 डालना है और ऊपर में मार्केट प्राइस के 16,110 डालना है। तो बाई करने पे क्या हो गया कि आपने 16,000 पे उसको बाई किया, अब नीचे जाएगा तो आपको स्टॉप लॉस काटना है सब, तो आपने 900 का स्टॉप लॉस लगाना है, 15,900 का। तो कैसे लगेगा स्टॉप लॉस, 15,900 तो ट्रिगर प्राइस में आएगा और 15,890 आएगा मार्केट प्राइस के अंदर की, मतलब 900 से लेकर 890 के बीच में का जो भी रेट दिखे उसके अंदर स्टॉप लॉस आपका कट जाए, राइट। अब इसको आप इजीली समझ गए होंगे या आपको वापस से समझाना पड़ेगा? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे को बता देना, कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं वापस से कर दूंगा, ठीक है। हमेशा आपकी क्वांटिटी उतनी ही रखो। आप अगर ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी रखते हो तो उतने मार्केट में लॉट खड़े हुए नहीं रहते हैं, तो वो आपका क्या करेगा, बेवजह स्टॉप लॉस बड़ी प्राइजेस में कर लेगा। एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, सपोज़ कीजिए आपने कोई कॉल को बेचा 90 रुपये में, कॉल को बेचा, आपने क्वांटिटी बेच दी सपोज़ करो 1,000, राइट। अब 1,000 क्वांटिटी सफिशेंट क्वांटिटी है, कोई ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं, तो इजीली स्टॉप लॉस हो जाएगा। वहीं पे अगर आप उसको 10,000 बेचते हो तो इतने लॉट मार्केट में मिलते नहीं, और बड़ा जब मूवमेंट आता है तो उस मूवमेंट के अंदर वो लॉट आपके कटते नहीं है, चाहे आप 10 रुपये का भी डैप डाल दें तो भी नहीं कटता, क्योंकि एकदम से बड़ी स्पाइक आती है, वो सीधा 100 रुपये से 120-130 अगर उस प्राइस को जंप कर जाता है तो फिर आपको वो सौदा कटता नहीं है, वो रेगुलर लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए प्लीज़ आप क्वांटिटी छोटी रखें और छोटे ही स्टॉप लॉस रखें, बड़े स्टॉप लॉस नहीं करें। आपको स्टॉप लॉस कैसे करना है, सपोज़ कीजिए आप 100 रुपये की चीज़ को कोई बेचते हैं, तो 100 रुपये का 10% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। 10% का स्टॉप लॉस वैसे भी बहुत बड़ा हो गया। मिनिमम जो मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूँ उसके अंदर 5% का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, 5% के स्टॉप लॉस से काम करता हूँ, 10% का नहीं होता। क्योंकि अगर 5 हमने 5 बार भी दे दिए, सपोज़ कीजिए हमारे लगातार 5 ट्रेड भी गलत हो गए, तो छठे ट्रेड में हमने 10 गुना या 5 गुना तो मिनिमम ले रहे हैं, तो उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। और 10 बार में से आप 7 बार सही होने चाहिए, जब आपकी इस मार्केट में जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो स्टॉप लॉस से रिलेटेड ये
मैं आपको सिंपल सा समझाना चाहूँगा, आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 6 से 7 टाइम होनी ही होनी चाहिए, तभी इस मार्केट में कमाते हैं। दूसरा, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और रिस्क और रिवॉर्ड का जो रेशो होना चाहिए वो आपका कम से कम मिनिमम 1:2 टाइम होना चाहिए। मतलब अगर आप 100 रुपये का लॉस खाते हैं तो कम से कम 200 रुपये का लॉस, 200 रुपये का प्रॉफिट आपको जनरेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लॉस बुक नहीं तो आप इस मार्केट से कभी कमा नहीं पाएंगे। कम से कम बोल रहा हूँ 1:2, आप हो सकता है 1:5 टाइम करें, 1:10 टाइम करें। मेरा जो बेसिकली लॉजिक वो ये है कि मैं या तो स्टॉप लॉस कराता हूँ, नहीं तो उसके अंदर बिल्कुल मैक्स टू मैक्स खाने की कोशिश करता हूँ। कई बार मैक्स टू मैक्स खाने के चक्कर में आपको अच्छा प्रॉफिट आता है और वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट आपके, सपोज़ कीजिए आपने उसको 10 बजे बेचा और 10 से लेकर 2 बजे तक टोटल मार्केट आपके फेवर में है, और एकदम से कोई शार्पली मूवमेंट आता है और वो आपका स्टॉप लॉस, मतलब 2 बजे तक जो फेवर में जितना भी पैसा आ रहा था वो, और उसके अलावा जो आपके स्टॉप लॉस था वहाँ तक ले गया। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं। ट्रेल करना क्या होता है? ट्रेल करना ये होता है कि सपोज़ कीजिए आपने आपने कोई चीज़ 100 रुपये में बेची, राइट। अब 100 रुपये में बेची और आपने स्टॉप लॉस लगाया 105, आपने स्टॉप लॉस लगाया 105 रुपये का, 105 रुपये का लगाया, 100 रुपये में बेची, थोड़ी ही देर के अंदर वो मान लो 95 में आ जाती है, तब आपको स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना है। वो 90 आ जाते तब भी आपको स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना है, क्योंकि अभी तो 2 टाइम तो आपको लेना ही था। अब 2 टाइम पे आपका प्रॉफिट आ गया। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, हमारा जो स्टॉप लॉस था 105 रुपये का, उस स्टॉप लॉस को उठा के हम 100 रुपये पे ले आते हैं, क्योंकि अब हमारे को 2 टाइम आ चुका है। अब हमारे को यहाँ पे लॉस नहीं देना है, चाहे बराबर में निकल। जैसे ही आप अपने स्टॉप लॉस को 100 रुपये कर देते हैं, तो 100 रुपये करने का मतलब क्या, अब हमारे को 2 टाइम हमने ले लिया। अब 2 टाइम लेने के बाद में अब हमारा स्टॉप लॉस, क्यों, अब हम यहाँ से लॉस नहीं दे सकते। जैसे ही वो 90 रुपये आ गया तो तब आपने किया है, मतलब आपने 5 रुपीज़ का लॉस करा था और 10 रुपीज़ का प्रॉफिट कर लिया। 10 रुपीज़ का प्रॉफिट कर लिया, 10 रुपीज़ के प्रॉफिट के अंदर आपने उसको, तब आपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट किया। अब मान लीजिए सपोज करिए वो 80 आ जाता है, तो 80 आ जाता है, आपके पास में 2 चीज़ रहती है, जितनी भी आपकी क्वांटिटी है उसमें से या तो आधी आधी आप काट लें, या फिर आपने स्टॉप लॉस को उठा के आप 90 पे ले आए, तो भी 50%। पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये करना है, आपको आपको आधी क्वांटिटी वहाँ पे एग्जिट कर लेनी है, आधी क्वांटिटी आपको छोड़ देनी है। स्टॉप लॉस आपका वही 100 रुपये रखना है, क्योंकि अब अगर यहाँ से स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता है, आधी क्वांटिटी आपने काट भी ली, तो भी आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। मतलब अगले 2 ट्रेडों के अंदर अगर हम गलत भी साबित होते हैं तो भी हम पैसा कमा लिए, और हो सकता है कि यहाँ से मार्केट और नीचे चला जाए। तो इस कंडीशन में आप अपने स्टॉप लॉस को इस तरीके से ट्रेल कीजिएगा। ये ट्रेल करने का बहुत अच्छा तरीका है। और इसके अंदर मैं एक बार ये स्टॉप लॉस से रिलेटेड अभी आपको इतना वीडियो डाल देता हूँ, इसके बाद में मैं और आपको इससे भी ज़्यादा, अगर आपको और भी कुछ चीज़ चाहिए होगी तो मैं बता दूंगा। पर स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगाइए। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपकी बहुत बड़े नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस पहले, ट्रेड करने से पहले स्टॉप लॉस लगाएं, स्मॉल क्वांटिटी करें, ज़्यादा बार ट्रेड करें, मार्केट को प्रिडिक्ट करें, डायरेक्शन करें। बिना डायरेक्शन के आप ट्रेड करेंगे तो गलत साबित हो जाएगा, इसलिए पहले डायरेक्शन को समझें, फिर इसके बाद में करें। स्टॉप लॉस ज़रूर 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 लगाएं। और भी कोई अगर चीज़ छूटी होगी तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा स्टॉप लॉस से रिलेटेड। अभी मेरे पास ये 3-4, क्योंकि मैं अपना वीडियो को ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं करना चाहता, और इजीली पहले आप इसको समझें, इसके बाद में आप दूसरी देखें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो, इसकी कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच।